बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 7 के मैथ का क्वेश्चन नंबर 9 आपको 5th वीक में एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट का माने तब्दील करना, रैशनल नंबर आम कसरे आम को इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि कसरे अशारिया में तब्दील करें। कसरे आम को कसरे अशारिया में तब्दील करें एंड स्टेट, और ये भी बयान करें वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि आया कि ये इख्तितामी जो कसरे अशारिया है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या जारी कसरे अशारिया है। तो हम इसका सवाल नंबर 1 देखते हैं। यह है 4/5 यानी कि 4/5। तो 4 को हम अंदर लिखेंगे, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 को हम जब डिवाइड करते हैं तो नहीं, यानी कि इसका हम डिवाइड नहीं कर पाते क्योंकि 4 है और 4 छोटा है 5 से। तो हम पहले जो है यहाँ पे अशारिया शो करेंगे और उसके बाद एक 0 यहाँ लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर 5 को टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे, 5 8 ज़ा 40। तो ये क्योंकि 40 है और ऊपर भी 40 था तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यानी कि अशारिया को शो करने के लिए, वाजे करने के लिए हम एक 0 यहाँ लगा देंगे। तो 0.8 इसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। हमने ये देखा कि सवाल में क्योंकि यहाँ पे कुछ बचता नहीं था, ये ख़त्म हो गई, ये जो हमारी डिवीजन थी ये ख़त्म हो गई, इसके बाद कोई रकम नहीं बचती, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि ये इख्तितामी कसरे अशारिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसी तरीके से, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये एक इख्तितामी कसरे अशारिया है। अगला सवाल इसका अपने टेस्ट पेपर पे आप देखेंगे, वो ऐसे है 11/12। 11 को हमने अंदर रखा, 12 से हम तकसीम करेंगे क्योंकि 11 छोटा है, नहीं जाता, अशारिया लगाएंगे, अशारिया को वाजे करने के पहले 0 लगा देंगे। फिर 0 जब हमने बढ़ाया तो ये 110 हो गया। अब 12 का पारा हम 9 तक पढ़ेंगे जो 108 कर देगा इसको। 12 9 ज़ा 108। तो 108 करने के बाद हमने 110 से 108 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि अशारिया के बाद हर दफ़ा एक 0 बढ़ाने की हमें इजाज़त है। तो एक 0 जब हमने बढ़ाया तो फिर 12 एकम 12 चला जाएगा, फिर 8 बचेगा। फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 12 से देंगे, 12 छिके 72। तो 72 के बाद फिर 8 बचेगा। तो फिर इसी तरीके से फिर हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर करेंगे तो 12 छिके 72, फिर 8 बचेगा और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। इसलिए 11/2 यानी कि 11/12 का जवाब होगा 0.916666, जिसको हमने सिर्फ 3 दर्जे तक निकाला है क्योंकि ये कसर जो है ख़त्म नहीं हो रही, ये सवाल जारी है, चलता रहता है, इसलिए हम इसको कहेंगे जारी कसर, यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये एक जारी कसरे अशारिया है। आगे हम तीसरे सवाल को देखते हैं, तो वो है 8/9। 8/9 में 8 को हमने अंदर रखा और 9 से हम तकसीम करेंगे। जाहिर है 8 छोटा है, नहीं जा सकता, पहले अशारिया लगाएंगे, अशारिया को वाजे करने के लिए 0 लगा देंगे। उसके बाद हम 9 को और 80 को देखते हैं। तो 9 का पारा यानी कि टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे। 9 8 ज़ा 72। तो 72 लिखने के बाद यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि 80 में से जब हम निकालते हैं 72 को तो 8 बचता है। तो उसके बाद 0 जब हम लगा लेते हैं तो फिर 9 8 72 हो जाता है। फिर इसमें से 80 में से 72 को निकालते फिर 8 बचता है, फिर 0 लगाते फिर 9 8 72, फिर 8 हो जाता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 8/9 का जवाब जो है वो 3 दर्जा अशारिया तक होगा, 0.888। और इससे आगे भी हल करेंगे तो ये 8 का सिलसिला बंद नहीं होगा, इसलिए ये क्योंकि जारी कसरे अशारिया है इसलिए हम इसको यहाँ वाजे कर देंगे लिख के, इट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ये एक जारी कसरे अशारिया है। इसी में चौथा सवाल है आपका 21/22। तो 21 को हम अंदर रखते हैं, 22 से हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्योंकि 21 छोटा है तो पहले हम अशारिया लगाएंगे और उसके बाद अशारिया को वाजे करने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे और उसके बाद एक 0 21 के साथ बढ़ा लेंगे जो इसको 210 कर देगा। फिर हम 22 का पारा 9 तक पढ़ेंगे तो वो 22 9 ज़ा 198 हो जाता है। और 198 को जब हम माइनस करेंगे 210 में से 198 को, तो हमारा जो है वो 12 बचेगा। 12 के बाद हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो ये 120 हो जाएगा।
22 को जब 5 से देंगे तो 110 आएगा। 120 में से 110 गए तो फिर 10 बचेंगे, एक जीरो फिर बढ़ा लेंगे, फिर हम इसको 22 से करेंगे तो फिर 4 तक जाएगा, यानी कि 22 चौक 88। तो ये 88 जो है 100 में से जब 88 निकालेंगे तो फिर 12 बचेगा, फिर हम जीरो लगाएंगे तो फिर ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 22 पंजे 110 हो जाएगा। तो 120 में से 110 को निकालेंगे तो फिर 10 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 22 से हम इसको करेंगे 4 से तो 88 हो जाएगा, 22 चौक 88, तो फिर 12 बचेगा। और ये सिलसिला इस तरीके से जो है ये जारी रहेगा और ये सवाल खत्म नहीं होगा। इसलिए इस सवाल को हम 3 दर्जे तक ही निकालते तो भी बेहतर था, लेकिन हमने इसको आगे तक भी हल किया है आपको समझाने के लिए। तो 21/22 यानी कि 21/22 का जो जवाब है वो 0.95454 जो है इस तरह हो सकता है। और ये एक ना खत्म होने वाली डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको वजह करते हैं कि स्टेटमेंट के जरिए कि इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ये एक ना खत्म होने वाली कसरे अशारिया है। थैंक यू। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पेपर पे, कि हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को, यानी कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। इसको वेरीफाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है। यहाँ पे तलबा ए के हमें जो है एक सेट है ए, उसके कुछ मेंबर हैं 10, 20, 30, 40, और एक बी सेट है, उसके मेंबर हैं 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 2 सेट हैं। इनको यूनियन बनाने का तरीका ये होता है कि इस सेट को और इस सेट के जो भी मेंबर हैं उनको हम एक ही मर्तबा जो है तरतीब से लिख देते हैं। अगर किसी सेट के अंदर एक मेंबर 2 दफा आ रहा हो तो उसको एक ही दफा लिखते हैं और बाकी तरतीब से लिख देते हैं, तो वो यूनियन बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ 10, 20, 30, 40 पहले हमने ले लिया, फिर हमने देखा कि 40 पहले आ चुका है तो 40 को छोड़ देंगे, फिर 50, 60, 70, 80, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी कि ए का और बी का यूनियन हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये इसका ए यूनियन बी हो गया। अब वो कह रहा है कि बी यूनियन ए को भी आप चेक करें, बी यूनियन ए को भी चेक करेंगे तो उसमें भी जाहिर है यही जवाब आएगा हमारा। पहले हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40, फिर 50, 60, 70, 80। तो बी यूनियन ए भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से यही जवाब शो करेगा जो बी ए यूनियन बी का था, वही बी यूनियन ए का आया। तो सो वी कैन सी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो जाता है कि दोनों का जवाब एक ही होगा। सवाल नंबर 17 है आपके लिए यहाँ पे आपके टेस्ट पेपर में, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फॉर द सेट्स जी एंड एच। जी के मेंबर हैं ए बी सी डी ई और एच के मेंबर हैं ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों मेंबर हैं, तो हमने इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो सेट करनी है, यानी कि यूनियन की प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है जी की एच की और एच की और जी की एच के साथ और एच की यू के साथ। यूनियन की प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि क्या उसका जवाब आता है। तो पहले हम जी और एच का यूनियन निकालते हैं। तो पहले हम ए ले लेते हैं, ये ए और बी हमने यहाँ लिख दिया, जी की रकम यहाँ लिखी हमने और एच की रकम यहाँ लिखी, और बीच में जो यू था वो यहाँ हमने शो कर दिया। अब इन दोनों का यूनियन निकाला, पहले हम लिखेंगे ए, फिर हमारा हो जाएगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और ई के बाद आ जाएगा आई, ओ और यू। तो इस तरीके से हमारा यूनियन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए इधर भी था एक दफा लिया हमने, और यहाँ पे जो ई था वो भी इधर भी था, तो 2 दफा था, तो हमने सिर्फ एक दफा इसको लिया, बाकी मेंबरों को हमने तरतीब से लिखा, तो ये इसका यूनियन बन गया, यानी कि जी यूनियन एच इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ यू। इसी तरह जब हम इसकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम इसको बदल देते हैं, एच और जी का यूनियन लेते हैं। पहले हम एच की रकम लेते हैं और फिर हम जो है जी की रकम लेते हैं। दोनों को जो हम इनकी जो मेंबर्स हैं उसको देखते हैं, तो उसमें भी पहले हम लेंगे ए, यहाँ से ले ए बी सी डी ई, ई यहाँ तक आ जाएगा, फिर आई ओ यू यहाँ शो करके हम इसकी। अब इन दोनों सवाल के जवाब को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी यूनियन एच इज इक्वल टू एच यूनियन जी, इट इज द राइट, और हम यहाँ पे शो कर देंगे सो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फॉर जी एंड एच इज वेरीफाइड, यानी कि ये वेरीफाई हो जाता है, इसकी तस्दीक हो जाती है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। थैंक यू वेरी मच।